गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। ये बहुत ही क्या महत्वपूर्ण विषय है। फर्स्ट पीयूसी और सेकंड पीयूसी इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये अहम बात है। एक ही विषय है, हाउ टू राइट आंसर्स। किस तरह से उत्तर लिखने चाहिए, चाहे लघु परीक्षा क्यों न हो, मध्यवार्षिक परीक्षा क्यों न हो और वार्षिक परीक्षा क्यों न हो, टेस्ट क्यों न हो, मिड टर्म एग्जाम क्यों न हो, प्रिपरेटरी एग्जाम क्यों न हो और एनुअल एग्जाम क्यों न हो। अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन का उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए, हाउ टू राइट क्वेश्चंस आंसर। सो वी हैव डिफरेंट आंसर्स। सो अलग अलग तरह के जो उत्तर है ना, उन उत्तरों को कैसे लिखने चाहिए आज आपको समझाऊंगा। तो एक बात याद रख लीजिए, एमसीक्यू आंसर्स फर्स्ट पीयूसी और सेकंड पीयूसी दोनों के लिए भी, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए भी फर्स्ट दे विल आस्क एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक प्रश्न देंगे, एक प्रश्न का 4 उत्तर वहीं पर क्या देंगे। We only find which is correct answer. They will give 4 answers. Among 4 answers, so we only choose which is correct answer. वही हमें उत्तर लिखना है। और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, और ब्रैकेट में क्या फिल इन द ब्लैंक्स, कहां पर कौन सा वर्ड फिल करना चाहिए। ऑलरेडी ब्रैकेट में क्या वर्ड भी दिए हैं और कारक चिन्ह भी क्या दिए हैं, यानी वर्ड्स तो देंगे या कारक चिन्ह यानी लेटर्स तो क्या देंगे। वी ओनली फाइंड करेक्ट कारक लेटर्स आर वर्ड्स, देन वी फिल। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग के लिए ईडियम्स और एक साइड में क्या मीनिंग देंगे। सो फॉर मैच द फॉलोइंग, इसके लिए idioms बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वी रीड दिस पार्ट, idioms पार्ट, बिकॉज idioms आर सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन के लिए ये अगर हम पढ़ेंगे तो इजी से क्या मैच करके हम लोग लिख सकते हैं। सो अब आ जाइए, हाउ टू राइट 3 मार्क्स आंसर। सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग वी राइट हाफ पेज और वी राइट 1 पेज। सो मेरा कहना है आपको अगर 3 मार्क्स का आंसर अगर लिखना है, कम से कम आपको 1 से लेकर 10 सेंटेंस यानी 10 लाइन्स तक आप लोग लिखे, इनफ। डोंट पुल योर आंसर, डोंट राइट लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर लिखने से भी सेम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट भी होना और स्वीट भी क्या होना। करेक्ट आंसर क्या लिखे, 1 to 10 लाइन्स के अंदर यू कंप्लीट योर आंसर। Remember students, for 3 marks answer हो just you write 1 to 10 lines और 10 sentence के अंदर आप लोग अपना आंसर समाप्त करिए। Then come to reference to contest questions. How to write this answer, संदर्भ आंसर। So संदर्भ प्रोज पर अगर लिखेंगे तो आपको समझाऊंगा। हमारा जो आंसर है उस आंसर में 3 पॉइंट्स क्या है कंपलसरी लिखने चाहिए, मेंशन करना। फर्स्ट पॉइंट इज, यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट संदर्भाज आंसर। फर्स्ट पॉइंट इज प्रसंग, सेकंड पॉइंट संदर्भ, देन थर्ड पॉइंट इज वाक्य स्पष्टीकरण करना और स्पष्टीकरण। सो वी मेंशन दीज 3 पॉइंट्स इन अवर आंसर। हमारा जो उत्तर है ना उस उत्तर में 3 पॉइंट्स क्या लिखना और 3 मार्क्स क्या मिलते हैं, एक पॉइंट्स के लिए एक मार्क्स। देन हाउ टू राइट सेम संदर्भ ऑन पोएम पार्ट। ऑन पोएम दे विल आस्क अगेन संदर्भ क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्वेश्चन। वहां पर एक दोहा तो देंगे या एक पद तो देंगे या एक स्टांजा तो क्या देंगे। तो उसके लिए क्या 3 मार्क्स है और वहां पर भी क्या 4 मार्क्स वहां पर है, और 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट क्या मेंशन करना चाहिए ऑन पोएम पार्ट। फर्स्ट सेम प्रसंग, सेकंड पॉइंट संदर्भ, थर्ड पॉइंट इज वी राइट हियर डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट वर्ड, दैट इज भावार्थ।
उसके बाद विशेषता, स्पेशलिटी क्या है, हियर वी मेंशन 4 पॉइंट्स। सो ये 4 पॉइंट्स क्या है यहाँ पर मेंशन करना चाहिए और हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट, अगर मिड टर्म एग्जाम में लॉन्ग अगर क्वेश्चन अगर पूछेंगे, लॉन्ग आंसर अगर लिखना है 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम 1 to 15 लाइन्स के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। फर्स्ट यू सी मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स जस्ट यू राइट योर आंसर। 2.5 पेज लिखना, 2.5 पेज लिखना, 2 पेज लिखना। कई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैं ज्यादा के आंसर लिखी हूं लेकिन मुझे मार्क्स क्या नहीं मिले। तो केवल आप लोग काउंट ना करिए, केवल आपको सही उत्तर लिखना है, सही आंसर लिखिए। जस्ट यू राइट टू करेक्ट आंसर्स। When you write to correct answers, you will get to out of out marks. So sometimes so many students they make mistakes. Small mistakes means वो consider करते नहीं है आंसर में। Next you come to grammar part. Grammar part में लिंग बदलिए फर्स्ट पीयूसी के लिए, उसके बाद वचन बदलिए, समानार्थक है, सिनोनिमस वर्ड्स है, सिनोनिमस वर्ड्स वो लिखना है, समानार्थक शब्द विलोम है, अपोजिट वर्ड्स है, नंबर्स है, चेंज द नंबर्स, वचन बदलिए, एक वचन, बहुवचन, चेंज द जेंडर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सेकंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए सफिक्स है, प्रीफिक्स है, प्रत्यय है और प्रसंग है। सो ये सब कुछ क्या है आपको सही ढंग से क्या लिखना है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन की बात आ जाती है, तो ट्रांसलेशन में क्या कन्नड़ा और इंग्लिश में देंगे, आपको हिंदी में क्या ट्रांसलेट करना होता है। और एक पैसेज देंगे मिड टर्म एग्जाम और प्रिपरेटरी एग्जाम और एनुअल एग्जाम में, उसी पैसेज को पढ़ना। एक जो स्टोरी देंगे उस स्टोरी के ऊपर क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए और आंसर उसी पैसेज में क्या आपको ढूंढना है। सो ऐसे ही आपको क्या लिखते लिखते चले जाना है। In a test or in exam, don't write to question. Just you put their question numbers, then you write to answer. Number लिखे, question number 1 आंसर लिखे, question number 2 आंसर लिखे, question number 3 आंसर लिखे। Don't write to students here questions. When you write to questions, no, टाइम क्या वेस्ट हो जाता है। सो आपको ऐसा लगता है कि आप ही खुद क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर लिखते लिखते क्या चले जाइए। तो ऐसे करने से आपको ज्यादा मार्क्स क्या मिल जाते हैं। सो यही कम मिस्टेक्स करिए, अगर कम मिस्टेक्स अगर करेंगे तो अधिक से अधिक मार्क्स क्या आपको मिलते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल क्या रहना चाहिए। यू राइट एनी एग्जामिनेशन, फर्स्ट you show there your writing skill. Writing skill is so important for your examination. No writing skill you will not get to marks. And correct answer भी क्या आप लोग नहीं लिखेंगे। You can't write a correct answer. ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को अगर दूर करना चाहिए तो सही ढंग से पढ़ाई करिए और राइटिंग का प्रैक्टिस करिए। स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी नए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं कर लिए, वैसे अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और अंत तक क्या देखते रहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय कर्नाटक।